रेलवे का दोहरीकरण हुआ है। आपका स्टेशन मोतिहारी जो है वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है। साथ ही आपका जीवधारा में वॉशिंग पिट जब बन जाएगा तो आप यकीन मानिए, लोग कहता है वंदे भारत, यहाँ से सर राजधानी शुरू हो जाएगी। आप आने वाला 5 साल देखिएगा मोतिहारी कहाँ से कहाँ जाएगा। जो राधा मोहन जी ने किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने की है विकास की, वो अभी भी दिख रहा है, चाहे वो पिपरा कोठी हो, केसरिया हो। अरे सांसद महोदय हैं, उनका अगर विकास देखना हो तो रेलवे के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। सुबह में आप 70 रुपये का टिकट कटाइए और 6 बजे जो ट्रेन खुलती है वो आपको पटना ले जाके उतार देगी 9 बजे राइट टाइम। तो ये रेलवे के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, तो रेलवे में तो आम पब्लिक ही चलता है ना, गरीब लोग चलते हैं जो 70 रुपये में टिकट कटा के, उनके लिए वो व्यवस्था की गई है। मध्यम वर्ग के लिए हो चाहे अमीर वर्गों के लिए। तरफ विपक्ष बोल रही है कि 10 साल में जो मोदी जी वादा किए वो नहीं कर पाए। सर मोदी जी का कौन वादा बाकी है? विपक्ष का काम है बोलना। 21 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, विपक्ष बोल रही है चाय पीने आ रहे हैं। देखिए सर, मोदी जी चाय नहीं पीते, लेकिन भारत की जनता चाय पीती है, चंपारण की जनता चाय पीती है, और उनकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। इसका उदाहरण है पूर्वी चंपारण लोकसभा पे टिकता है कि सारे चीज में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी आप ही बोल रहे हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह जी विकास कितना किए कि मोदी जी के नाम पर आज वोट मांगना पड़ रहा है। सर देखिए, घर का जब अगुआ मजबूत होता है ना तो लोग उसी का नाम लेते हैं। सूरज को अगर, लेकिन भारत मजबूत होगी भाजपा से, मोतिहारी कब मजबूत होगी? मोतिहारी सर ये सत्याग्रह की भूमि रही है। यहीं से गांधी जी को लोगों ने बापू कहा और देश आजाद हुआ। इसका उत्थान वर्तमान में चंपारण के गांधी कहे जाने वाले माननीय सांसद राधा मोहन जी ने, किसानों का उत्थान हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था हो। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज़ 24। आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं बिहारी। अभी हम पूर्वी चंपारण लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ आज कोटवा के एक वरिष्ठ नेता कहिए या युवा नेता कहिए, हिमांशु सिंह उर्फ गप्पू सिंह मेरे साथ हैं, जो जिला से भाजपा नेता को नेतृत्व करते हैं। और लोकसभा चुनाव का महज अब मात्र 5 से 6 दिन बच गया है, और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो पूरे बिहार में एक हॉट सीट बना हुआ है, यहाँ जो 5 बार से लगातार सांसद रहे, भाजपा से केंद्रीय मंत्री रहे राधा मोहन सिंह के अगेंस्ट में महागठबंधन वीआईपी से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को उतारी है। अब ये लड़ाई कहाँ तक सफल होगी, इनसे हम बात करेंगे। ये भाजपा के नेता हैं और भाजपा के युवा नेताओं को नेतृत्व करते हैं। क्या संदेश देंगे सर, कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले बिहारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चुनाव में गर्मियाँ बढ़ गई है, तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, और चुनावी तापमान कहाँ तक देख रहे हैं? दिल पर कमल लगाए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? दिल पे भी कमल है, विचार में भी कमल है, और दिमाग में भी कमल है। चूंकि कमल है तो कल है, और भारत में कमल खिलेगा तभी जाके भारत का जो भविष्य है वो और सुदृढ़ होगा मोदी जी के नेतृत्व में। और रह गई जहाँ तक तापमान की बात है, तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि जहाँ जहाँ सम्मेलन सभाएं हो रही हैं, इतनी तपिश में भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो इतनी गर्मी में भी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठ के अपने नेताओं का बात सुनने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन भारत मजबूत होगी भाजपा से, मोतिहारी कब मजबूत होगी? मोतिहारी सर ये सत्याग्रह की भूमि रही है। यहीं से गांधी जी को लोगों ने बापू कहा और देश आजाद हुआ। इसका उत्थान वर्तमान में चंपारण के गांधी कहे जाने वाले माननीय सांसद राधा मोहन जी ने, किसानों का उत्थान हो, सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था हो, इन सारे क्षेत्रों में सर काम किया है। अब देखिए, दिन रहते अगर किसी को आँख न हो, विचार न हो, तो वो दिन के उजाले को भी वो अंधेरा कह देता है। तो ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। और ख़ास करके शिक्षा क्षेत्र में
किसी को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है, किसानों के लिए इतना बड़ा पिपरा कोठी में जहाँ 16-17 विभागों की पढ़ाई होती है, प्रशिक्षण होता है, अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है, मदर डेयरी का दूध जो सुधा डेयरी उस समय 12 रुपये 13 रुपये लीटर मिलता था, मदर डेयरी के आने के बाद ये 50 से 70 रुपया लीटर दूध किसानों की खरीदारी की जाती है। अगर उनकी दशा में सुधार नहीं अगर किसी को दिख रहा है तो उनका मालिक अब भगवान ही है, उसमें हम या भाजपा क्या कर सकता है। लेकिन इस सब बात के बाद विपक्ष तो बोल रही है कि 25 साल लगातार चंपारण पे कब्जा जमाए, 25 साल में यही 4 विकास क्यों का है और काहे नहीं? सर 25 साल में विपक्ष के पास मुद्दा है कहाँ? परिवारवाद अगर छोड़ दिया जाए तो उनके पास कहाँ है? विपक्ष तो सर यहाँ पे 15 साल जंगल राज में रहा। उसके बाद जब मोदी जी आए 2014 में और वहाँ से जब देश की गति हुई, ठीक है 25 साल राधा मोहन जी यहाँ रहे, लेकिन केंद्र में सत्ता कितने की रही आपको ज्ञात होगा। मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि केंद्र में पहला एम्स बना था जवाहरलाल नेहरू के समय में, उसके बाद दूसरा एम्स कब बना? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और तीसरा कब बना? मनमोहन जी के समय में, और 3 के बाद जो 17 एम्स बने हैं वो माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बना है। तो जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है, तो देखिए देश तो देश विदेश में भी यहाँ का डंका बज रहा है। ये सब बात आपका जायज है, लेकिन एक तरफ विपक्ष बोल रही है कि 10 साल में जो मोदी जी वादा किए वो नहीं कर पाए। सर मोदी जी का कौन वादा बाकी है? विपक्ष का काम है बोलना। 21 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, विपक्ष बोल रही है चाय पीने आ रहे हैं। देखिए सर, मोदी जी चाय नहीं पीते, लेकिन भारत की जनता चाय पीती है, चंपारण की जनता चाय पीती है, और उनकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। इसका उदाहरण है लौरिया चीनी मिल और सुगौली चीनी मिल। रह गया मोतिहारी की जहां तक बात होती है सर, तो मोतिहारी प्राइवेट है, और प्राइवेट में जाकर मोदी जी या किसी के बूते का बाहर मोदी जी खुद से बोले थे, जिसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है, कि हम 2014 में जिस समय आए थे मोदी जी, उस समय बोले थे कि जब भी हम मोतिहारी आएंगे तो चीनी मिल का, इसी चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे। तो फिर आज क्यों? विपक्ष तो बोले एक जुमला है ये। मोदी जी ने कहा था कि हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। मोदी जी ने क्या कहा था कि हम गरीबों को भूख से नहीं मरने देंगे और 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे, देश को मजबूत करेंगे। मोदी जी ने ये कहा था कि हम कश्मीर को जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको पूर्णतः मुक्त करेंगे। देखिए सर, बहुत बातें होती हैं राजनीति में, बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो चंपारण में लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है गन्ने का। और आज अत्याधुनिक तरीके से मोदी जी ने बताया है कि एक खेती करके आप लोग विभिन्न प्रकार के फसलों का आप उगा सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो मोदी जी ने खेती का नया आयाम दिया है। आप एक चीज़ बताइए सर, ठीक है चीनी मिल का जहाँ तक मुद्दा है उसकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन पहली बार किसानों का चिंता अगर किसी ने किया है तो क्या ये बात सही नहीं है कि मोदी जी ने 2000 रुपये साल में 6000 रुपये देने का काम किसानों को किया है? बिल्कुल किए। तो इससे पहले वाली सरकार ये क्यों नहीं की? देश मजबूत हुआ है इसलिए गरीबों को अनाज मिल रहा है।